तो चलिए जानते हैं किस तरीके से हम अपनी रसोई में से ही काले चने लेकर उनको पॉट और कंटेनर में किस तरीके से बहुत आसानी से उगा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सन्नीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चने को किस तरीके से हम आसानी से घर पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे चने की, तो ये देखिए मैंने दोनों तरह के चने लिए। ये हमारा जो काले वाला चना है वो, और ये काबुली चना जिसको छोले भी कहते हैं। तो दोनों ही चनों को हम उगाएंगे। बहुत ही बेस्ट सीजन होता है सर्दियों का सीजन, और अभी जो टाइम चल रहा है यानी कि 30 डिग्री से कम दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर 20 से कम जब होता है तो बहुत आसानी से जर्मिनेट कर जाता है। तो जितनी क्वांटिटी में आपको उगाने हो उतने आप चने ले सकते हो। मैं किचन गार्डन के लिए उगा रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी चना लिया है, और देखिए इसको मैंने 24 आवर के लिए भिगो दिया था। और यहाँ आप देख रहे हो कि मेरा काले वाला चना तो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया है और ये भी हो जाएगा। तो चलिए इनको भिगोने के बाद अभी हमें तैयारी करनी है मिट्टी की। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने मिट्टी ली है, और मिट्टी के अंदर जो हमारा रेशो रहेगा वो 50% तो होगी हमारी सॉइल यानी कि रेतीली जो बालुई मिट्टी उसको लेंगे हम, और 50% इसके अंदर मैंने ऐड किया गोबर खाद यानी कि फुली डीकम्पोज गोबर की खाद। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल ये कंपोस्ट हो गई, एकदम बिल्कुल मिट्टी की तरह नजर आ रही है। कहीं भी इसके अंदर कोई तिनके वगैरह नजर नहीं आ रहे। तो इस तरह की बिल्कुल पोरस मिट्टी हमें बनानी है, एकदम नरम। अगर आपके यहाँ पे चिकनी मिट्टी है तो उसके अंदर जो चना उगाते हैं वो बहुत अच्छे से उसमें जर्मिनेट नहीं होता है, यानी कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो चना हमेशा बालू मिट्टी के अंदर होता है। आपके पास बालू मिट्टी नहीं है तो उसकी जगह आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए। चिकनी मिट्टी का बस ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल प्योर चिकनी मिट्टी के अंदर चने को ना लगाएं। तो इसको मैंने अपने कंटेनर के अंदर भर लिया है। इस मिट्टी को जिसमें भी आपको उगाना है उसके अंदर मिट्टी को भर लीजिए। यहाँ पे मैंने ये जो फ्रूट कैरेट होती है इसके अंदर देखिए, इसको मैंने ग्रो बैग के रूप में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर इस तरीके से मैंने इकट्ठा लगाया है और इसमें मिट्टी भर के बहुत आसानी से हम सब्जियां इसके अंदर उगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी गार्डनिंग की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरीके से हम गार्डनिंग के लिए जो टूल्स है वो इकट्ठा करें और कैसे ग्रो बैग बनाएं जो घर में ही आसान सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पे मिट्टी हमारी रेडी है। आप देख रहे हैं कितनी पोरस मिट्टी मैंने बनाई है, बिल्कुल सॉफ्ट, और सॉफ्ट मिट्टी के अंदर ही हमारे जो चने हैं बहुत अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो अपने ग्रो बैग तैयार किए हैं। एक के अंदर मैं अपना काले वाला चना लगाऊंगी और दूसरे में जो काबुली चना है हमारा उसको मैं लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से पहले मिट्टी को लेवल कर लीजिए, और उसके बाद अपने कंटेनर में इस तरीके से 3, 4, 5 जो साइज़ के अकॉर्डिंग लगभग 1-1.5 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से लाइनें बना ले। तो इसी तरीके से मैं अपने दूसरे कंटेनर में भी कर लूँगी। और अब हम अपने चने लेंगे, और चने को अगर कोई चना ख़राब है तो उसको निकाल दीजिए, और बाकी को एक एक करके इसके अंदर लगभग आपको 1-1 इंच के गैप पे इसको इस तरीके से रख देना है। और फिर इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। लगभग आपको 1-1 इंच मिट्टी इसके ऊपर से ढक देनी है ताकि चने हमारे नज़र ना आए। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, ख़ास तौर पे मेरे यहाँ स्क्रिल बहुत ज़्यादा है, जो गिलहरी जिसको कहते हैं, और वो उसका फेवरेट फूड होता है ये चना। तो इनको निकाल के ले जा सकती है। तो कोशिश कीजिए कि जब तक ये जर्मिनेट ना हो इसको 1-2 दिन के लिए किसी पतले जालीदार कपड़े से ढक दीजिए ताकि गिलहरी हमारे बीजों को ना उठा सके। यहाँ आप देखेंगे कि हमने इनको भिगो लिया है तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ये जर्मिनेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। काले वाले चने का तो मेरा हो चुका है ऑलरेडी। कोई अगर दाना आपको ऊपर नज़र आ रहा है तो उसको नीचे दबा दीजिए थोड़ा। और इसी तरीके से हम अपने काले वाले चने को भी 1-1 इंच के गैप पे इस तरह से लगा देंगे। लीजिए यहाँ आप देख रहे हैं हमने अपने सभी दानों को नीचे दबा दिया है, लगभग आधा इंची गैप पे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना बड़ा आपके बीज का साइज़ हो, जैसे चने का साइज़ हमारा जो है उससे डबल साइज़ पे यानी कि डबल गहराई में हमें बीज को दबाना है। जैसे काबुली चना हमारा थोड़ा सा बड़े साइज़ का था तो इसको भी इसके साइज़ के अकॉर्डिंग उसकी डबल गहराई में दबाना है। और इसी तरह से जो काला चने का साइज़ थोड़ा छोटा है तो उसको भी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग डबल गहराई में हमें दबाना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, क्योंकि अधिक गहराई में दबा देंगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं होगा, और बिल्कुल ऊपर रख देंगे तो भी उसमें दिक्कत आएगी। जर्मिनेशन तो हो जाएगा लेकिन फिर उसका जो स्प्राउटिंग होती है, जो छोटा प्लांट निकलता है, वो धूप के कारण मर जाएगा। और जो पक्षी और गिलहरी वगैरह है वो भी उसको
नुकसान पहुंचाएंगे, यानी कि उनको एक बार नज़र आ गया तो उसको निकाल के ले जाएंगे। इस तरीके से उसके बाद मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए अच्छे से, और फिर इसके अंदर हम पानी दे देंगे। पानी इतना देना फर्स्ट टाइम कि पानी आपकी मिट्टी में नीचे तक पहुंच जाए आराम से, और उसके बाद 4-5 दिन आपको इसको देखना नहीं है, बस इसको ढक दीजिए किसी पतले कपड़े से, और उसके बाद की अपडेट मैं दिखाऊंगी आफ्टर 3 डेज़। तो यहाँ पे हल्के हाथों से हमें पानी देना है। अगर आपके पास स्प्रेयर है तो स्प्रेयर की सहायता से भी आप इसके अंदर पानी दे सकते हो, या फिर इस तरीके से मैंने डब्बे के नीचे छोटे छोटे छेद कर रखे हैं, उससे मैं बहुत आसानी से इसमें पानी दे देती हूँ। और ये देख सकते हो आप, इससे हमारे जो बीज है वो भी एकदम से बाहर नहीं आते। और अगर फिर भी आपको दिख रहा है कि कोई बीज आपका बाहर निकला हुआ है तो उसको आप नीचे इस तरीके से दबा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दोनों कंटेनर के अंदर पानी डाल देंगे। पानी हमने डाल दिया और अब मिलेंगे हम आफ्टर 3 डेज़। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो 4 दिन बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। जो चने के बीज हमने भिगोकर लगाए थे, जो हमने अपनी किचन से ही लिए थे, किचन में जो काला चना होता है उसी को भिगोकर लगाया था, और इधर ये हमने जो छोले वाला यानी कि काबुली चना था उसको भिगो के लगाया। स्टार्टिंग स्टेज में प्लांट दोनों के सेम दिखते हैं लगभग, लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी तो इसकी पत्तियां, जो काबुली चना है इसकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, और जो काला चना है हमारा उसकी पत्तियां थोड़ी छोटी रहती है। तो यहाँ आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने अपने जो 4 से 5 दिनों के अंदर ही हमारे जो चने हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं और उनके प्लांट तैयार हो गए, और लगभग 1 हफ्ते के बाद इसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कच्चे चने की जो पत्तियाँ होती है, इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है, सब्जी भी इसकी बनाई जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। काले चने की जो पत्तियों का इसका साग के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, रायता भी बनाया जाता है, और चटनी तो इसकी बहुत ही गजब बनती है। स्टार्टिंग स्टेज में यानी कि 2 से ढाई महीने तक हम इसको इसी तरह इसकी पत्तियों को हार्वेस्ट करके ऊपर से काट के या हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इस तरीके से कच्ची इसकी पत्तियों को तोड़ के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में। आयरन और मिनरल से भरपूर होती है ये पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा आयरन इनके अंदर होता है, और फाइबर्स की तो पूछिए मत। जो फाइबर्स हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति करता है वो फाइबर इसके अंदर मिलता है। और तीसरी चीज़, जब ये यानी कि 2 से ढाई महीने तक हार्वेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा हार्ड हो जाती है इसकी पत्तियाँ, और ये पकना स्टार्ट कर देती है। और पकना स्टार्ट यानी कि इसके अंदर फ्लावर आ जाते हैं, और वही फ्लावर बाद में इसके अंदर देखिए जो चना, हरा चना होता है उसके रूप में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि सीड पोट इसके बनने लगते हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे दाना बन जाता है। और दाने को जिस तरीके से हम मूंगफली को खाते हैं इस तरह से इसके दानों को भून के खाया जाता है। और अगर आप उसको भून के नहीं खाना चाहते तो इसके दाने निकाल कर, यानी कि हरे चने जो मार्केट में सब्जी मंडी में भी मिलते हैं, उसकी भी सब्जी बना के खा सकते हैं। उसकी दाने की भी चटनी बनती है हरे चने की। और तीसरा बेनिफिट इसका ये है दोस्तों कि ये जब पक जाए, यानी कि ये जब पकने के बाद ये ब्राउन हो जाते हैं, जैसे मटर हमारी पक जाती है, फलियां बनती है मटर में, इसी तरीके से इसमें भी जो छोटी छोटी फलियां बनती है, 2 से 3 दाने उसके अंदर होते हैं। तो पकने के बाद जो इसका दाना है वो ब्राउन हो जाता है, तो उस वक्त भी हम इसको हार्वेस्ट करके इसके दाने निकाल कर रख सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कितनी आसानी से, इसी तरह से काबुली चना है, इसकी भी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जब दाने हरे होते हैं, इसकी जो फली बनती है वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की बनती है, यानी कि मोटे साइज़ में बनती है। जिस तरह से काले चने और काबुली चने के साइज़ में अंतर होता है, उसी तरह से इसकी फली में भी फ़र्क होता है, और उसके दानों को निकाल के खाया जाता है, सब्जी बनाई जाती है। और दूसरा, पकने के बाद उसको अलग से हम सुखा के, छील के हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से हम छोटे छोटे कंटेनर में, छोटे छोटे जो फ्लैट पॉट है उसके अंदर कितनी आसानी से अपने किचन से इसके बीज लेकर आसानी से उगा सकते हैं, और अपने हाथ से उगाए हुए चनों का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में भी बहुत मिलते हैं इन दिनों ये सर्दियों में, लेकिन उनका जो स्वाद होता है वो इतना बढ़िया नहीं होता। और दूसरा, उनके ऊपर केमिकल का जो स्प्रे करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, उससे उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, और वो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर में, अपनी छत पर, अपनी बालकोनी में बहुत ही आसानी से ये चनों को उगा सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारे चने का साग उगाने का तरीका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से मैं नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू।